हेलो स्टूडेंट्स। तो कोल इंडिया की मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी आई है उसका जनरल अवेयरनेस अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि देख रहे हैं 15-16 टॉपिक ही है। तो हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनने वाला, टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं है, जितना मैं जिस टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ बस उतना आपको कर लेना है। उसके अलावा कुछ मान लीजिए करंट अफेयर्स में ऐड होता है, क्योंकि एग्जाम अभी 2-3 महीने बाद होगा। तो करंट अफेयर में ऐड होता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको पोस्ट के रूप में डालता चला जाऊँगा बीच बीच में। इसके अलावा आप जो टाइम है डिसिप्लिन वगैरह में अपना दीजिए, और बाकी इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह हो गया। अब इंपॉर्टेंट पोर्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 95% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कार्गो का होता है बाई वॉल्यूम पोर्ट्स के थ्रू होता है, जिसका वैल्यू देखेंगे तो 70% वैल्यू होती है करीब। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और 13th मेजर पोर्ट जो है वो वाधवन पोर्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाधवन पोर्ट का स्टेक देख लेते हैं तो 74% स्टेक जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास है, और 26% जो स्टेट है वो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास है। अब कोस्ट लाइन लेंथ इंडिया की 11,098 किलोमीटर है, और लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है जो मेन लैंड इंडिया में है वो गुजरात के पास है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार के पास है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। अब सागरमाला परियोजना आई थी जो कि मार्च 2015 में आई थी। ये पोर्ट्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए आई थी, और जिसका 2.0 वर्जन आया है अभी, उसको 40,000 करोड़ अभी बजट मिला है। अब मेजर पोर्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं वो उसको स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है। अब देखिए जो रीएसेस हुई थी इंडिया की कोस्ट लाइन उसका बता रहे। तो पहले इंडिया की कोस्ट लाइन था 7516 किलोमीटर, और अभी उसको रीएसेस करके 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है। और गुजरात के पास है 2340 किलोमीटर, ये हाईएस्ट है। और तमिलनाडु के पास 1068 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के पास 1053 किलोमीटर है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्ट्स देख लेते हैं। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021 आया था, जिसने रिप्लेस किया मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। अब इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो एकदम लेटेस्ट आया है 2025 आया है, इसने रिप्लेस किया इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए कितने सालों बाद ये नया एक्ट आया है इस पर। अब इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन 1966, ये भी एक डेटा था तो मैंने लिख दिया। अब देखिए इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मैरी टाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसी के थ्रू बनी है। ये अपना कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल और कोस्टल स्टेट्स के बीच में। तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अंडर ही बनी है। अब जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनका नाम एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो दीनदयाल पोर्ट है, जिसका नाम पहले कांदला पोर्ट है, 2017 में इसका दीनदयाल पोर्ट नाम रख दिया गया। ये गुजरात में सिचुएटेड है। फिर एक मुंबई पोर्ट है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये लार्जेस्ट कंटेनर शिप पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और मोरमुगुआ पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कोचिन पोर्ट है, चिदम्बरनार पोर्ट है जिसको तुतीकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं। फिर चेन्नई पोर्ट है, फिर कामराजार पोर्ट है। ये कॉरपोरेशन है, मतलब ये कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। कामराजार पोर्ट इंदौर में जो है, ये ओनली मेजर पोर्ट है जो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है, फिर पारादीप पोर्ट है, फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है जो कोलकाता में, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है। और जो महाराष्ट्र में, जो इंडिया में अगर टोटल पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा पोर्ट्स किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी ये देखिए, पोर्ट ब्लेयर इज़ नो लॉन्गर अ मेजर पोर्ट। पहले पोर्ट ब्लेयर को मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था, पर उसमें क्या है, ज़्यादा लैक ऑफ कंटेनर ट्रैफिक की वजह से उसका स्टेटस हटा दिया गया, मेजर पोर्ट से उसको निकाल दिया गया। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डेटा अपडेट देख लेते हैं। तो मेजर पोर्ट्स ने हैंडल किया 915 मिलियन टन ऑफ कार्गो, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 7.06% की ग्रोथ है। अब टॉप परफॉर्मर्स बाय वॉल्यूम देखेंगे तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो था, और सेकंड नंबर पे था पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। कुछ जगह मैंने देखा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को भी दिया गया था, पर आप ये लेटेस्ट डेटा है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए दोनों का डेटा एकदम आसपास है। तो 2-3 साल पहले पारादीप ने भी फर्स्ट नंबर पर कर लिया था। तो अभी जो लेटेस्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी लार्जेस्ट वॉल्यूम कैटर करता है। और ग्रोथ रेट से देखेंगे तो मोरमुगुआ पोर्ट अथॉरिटी जो है गोवा की, उसने हाईएस्ट इंक्रीज किया है, 15.91% का इंक्रीज किया है। अब लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये मैंने बताया था पीछे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा एकदम। अब इंडिया का 2030 का मैरीटाइम इंडिया विजन है कि तो टोटल ट्रैफिक है उसको 2200 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम करना है। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कि 2200 मिलियन मेट्रिक टन का मैरीटाइम इंडिया विजन कब तक अचीव करने का है, तो 2030 में है, ये याद रखिएगा। जैसे अभी 915 मिलियन टन है, उसको 2200 करने का टारगेट है 2030 तक।
अब ये कुछ करंट अफेयर्स का है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी विंस फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025। ये 25 का अवार्ड है पर अभी दिया गया फरवरी में, तो याद रखना है, एकदम लेटेस्ट की करंट अफेयर्स है। अब ये विझिंजम पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा था, काफ़ी लंबा इसमें वो कंटेनर शिप्स का लग गया था, जाम लग गया था, तो ये याद रखना है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ था तो बहुत सारे कंटेनर शिप यहाँ पे आ गए थे। तो विझिंजम पोर्ट ये थिरुवनंतपुरम केरला में है, ये प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। अब है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, इन्नौर पोर्ट है, कामरजार पोर्ट जो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। अब ये मुंद्रा पोर्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, अदानी के पास है ये, और ये गुजरात में सिचुएटेड है, याद रखिएगा। अब कुछ PYQ ले लिए मैंने, तो देख लीजिए। पोर्ट्स वेल नोन एज कामरजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, तो बताया हमने कि तो ये सही है एकदम। अब मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, सही बात है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन, गलत बात है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो 1 और 2 सही हो गया, तो B हो गया। इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट, तो इसीलिए मैंने बताया था, एक बार आप नाम देखे रहेंगे ना तो आपसे हो जाएगा। तो पहला है कोचिन पोर्ट, फिर दहेज, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, पारादीप पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो इसका ऑप्शन B आंसर हो जाएगा। और दहेज पोर्ट जो है वो नॉन मेजर पोर्ट है, गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है। अब रैपिड फायर रिवीजन जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आप कमेंट कर दीजिएगा आंसर, ये आपको इसी PDF से मिल जाएगा, इससे आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जैसे इंडियन कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है, स्टेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाधवन पोर्ट कितना है, पोर्ट शोइंग हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, वेयर इज विझिंजम पोर्ट सिचुएटेड, विच पोर्ट अथॉरिटी वन स्वच्छता अवार्ड, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, ठीक है।